नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। धर्मशाला भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा, गांव वालों ने मुझे फोन करके बताया कि बहुत पानी आया है और 15 से 20 लोग बह गए हैं। आधिकारिक आंकड़े बाद में आए। यह एक दुखद घटना है। मेरा मानना है कि उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमने सरकार और प्रशासन को बार बार बताया था कि अवैध खनन चल रहा है, पोर्टेबल क्रशर लगाए गए हैं। इसका वीडियो भी है। जहाँ मानसून के दौरान इतना पानी बहता है, वहाँ ऐसी परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे त्रासदी का खतरा हो। सरकार को संवेदनशील होकर इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मेरा ये मानना है कि 15 से 20 लोग बह गए हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेरा घर है उससे 1 किलोमीटर भी ये जगह नहीं है और ये हमारा गांव है। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की, तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है। सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पोकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और ये जो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्टर को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था प्रोजेक्ट वालों ने लेबर रखने का, सारी लेबर चंबा, किहार, सलूनी, जम्मू से लोग आए हुए थे रोजी रोटी के लिए। तो दुखद घटना है और मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ, इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया। उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में पड़ गई, तो जाकर के वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहां तक पहुंच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफी लोग फंसे हैं अभी, लेबर के जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूंगा कि अभी क्या इनकी वास्तु स्थिति है और क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। सरकार के समक्ष तो मुद्दा उठाने का कोई फायदा ही नहीं रहा इस प्रदेश में, क्योंकि जब मुद्दा उठाएंगे तो उसका जवाब कुछ और आता है, प्रश्न कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर। सरकार को संवेदनशील होकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, लास्ट ईयर भी फ्लैश फ्लड आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मैन मेड मिस्टेक्स हैं? एब्सोल्युटली, ये 100% मैन मेड मिस्टेक है। ये जगह ही नहीं है जहाँ पर ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। ये शुरू से यहाँ पर जो है वो हाथ से स्लेट्स को गरीब लोग निकालते हैं, डेली वेजेस जाकर के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा देना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप फ्रेजाइल स्ट्राटा पे जब खड़ा कर देंगे तो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।